हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। क्लास में हम रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इंडक्शन टाइप हीटिंग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा रह गया था डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही एक पार्ट है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक मतलब होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया, ये सब जितने भी मटेरियल्स हैं ये सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। अब इन मटेरियल्स को हमें हीट करने के लिए जो प्रोसेस हम हीटिंग प्रोसेस जो हम यूज करते हैं वही हीटिंग प्रोसेस हमारा कहलाता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो नोन एज हाई फ्रिक्वेंसी कंडेंसर हीटिंग। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है हाई फ्रिक्वेंसी कंडेंसर हीटिंग के नाम से भी जानी जाती है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम, ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम का ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन जिसमें कि ये बीच में है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इन्हीं दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं जिसको कि हमें हीट करना होता है और फिर इन दो मेटल इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग फूड सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो जब ये मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दो मेटल इलेक्ट्रोड्स और का कैपेसिटर और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रेजिस्टेंस, ये मिलकर के बनाते हैं एक सिंपल आरसी सर्किट। ठीक है, जब हम इस पर अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा जिसमें कि कैपेसिटर करें और ये कैपेसिटर के पैरेलल में है हमारा एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को लीकेज रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू सर्किट अगर देखिए तो यहाँ पे आई सी इक्वल वी बाई एक्स सी इक्वल, एक्स सी की वैल्यू आपको पता है 1/ओमेगा सी, यहाँ पे ओमेगा 2 पाई f c v। तो यहाँ पे जो आई आर है, जो लीकेज रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आई सी इक्वल आई हो जाएगा। तो सिंपल आपको पता है पावर इक्वल होता है वी आई कास फाई, एक्टिव पावर इक्वल होता है वी आई कास फाई। तब यहाँ पे अगर हम पावर लॉस देखें तो यहाँ पे वी आई सी कॉस फाई, क्योंकि यहाँ पे आई सी और आई आपका बराबर है इसलिए यहाँ पे वी आई सी कॉस फाई। तो यहाँ पे हम आई सी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल रखी है, तो यहाँ से हम आई सी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई f c v। तो यहाँ से हमारे पावर का जो फार्मूला निकल कर गया है ये है P इक्वल वी स्क्वायर 2 पाई f c डॉट कॉस फाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पावर है वो डायरेक्टली मतलब जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, और लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे लॉस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे लॉस भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना ही ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा और हमारा मटेरियल हीट हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो लॉस है इसको हम डाइलेक्ट्रिक लॉस के भी नाम से जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो लॉस होता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस होता क्या है। When insulating material is subjected to an alternating field, the atoms get stresses due to the inner atomic friction, hence heat is produced. This is known as dielectric loss. अब देखिए अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो देखिए हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये रखा हुआ है। तब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जब ये बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई यूज करी है, तो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो जब हम मटेरियल को बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। लेकिन जब मटेरियल को हम क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है उस कंडीशन में कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स का भी डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल्स उसके उसी डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो इसका आयंस है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाला ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब जैसे ही हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव है फिर ये आ गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इसके मॉलिक्यूल्स के जो चार्जेज हैं, ये जो आयंस हैं, इनका भी अलाइनमेंट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे इनका जो अलाइनमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इनमें मूवमेंट होगा। डायरेक्शन की वजह से जब ये चेंज हो रहे हैं तो इनमें क्या होगा, इनमें मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने के कारण क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से इनका टेम्परेचर
इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लॉस भी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, और वही लॉस हमारा कहलाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कि हीट में कन्वर्ट होकर के मटेरियल को क्या करता है कि हीट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ टू 50 मेगाहर्ट्ज़, हाई वोल्टेज 20 किलो वोल्ट। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग भी कहा जाता है। यूज टू हीट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास, सिरेमिक, ETC। एडवांटेजेस देख लीजिए इसके। यूनिफॉर्म हीटिंग, रनिंग लो कॉस्ट, इजी कंट्रोल मेथड। एप्लीकेशंस हैं फूड प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग, हीटिंग ऑफ बोन्स। ओके, थैंक यू।